बिहार में घमासान है क्योंकि बिहार में चुनाव है। आप जानते हैं इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला था या फिर अभी हुआ नहीं है, इसका फैसला भी नहीं हुआ है। जहां एनडीए की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें जिसमें जदयू, भाजपा, लोजपा है, ये सारे लोग चुनाव के पक्ष में हैं। लोजपा का कहना है कि थोड़ा सा एहतियात बरतें लेकिन चुनाव होना चाहिए। वहीं अगर विपक्ष की बात करें यानी कि महागठबंधन जिसमें कांग्रेस आरजेडी लीड करती है, महागठबंधन को हम है, मांझी की पार्टी, कुशवाहा, सहनी, ये सारे लोग चुनाव के पक्ष में नहीं है। अगर चुनाव इस वक्त होता है तो क्या आप वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। क्या आप चाहते हैं कि इस वक्त चुनाव हो? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर नहीं हो तो भी बताएं, और क्यों ना हो या फिर क्यों हो, ये सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। देखिए, भाजपा को इस वक्त अगर चुनाव होता है तो उसको एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है मैं इसको आगे बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, अगर आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है कि इस वक्त चुनाव को अवॉइड ही करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, कोरोना वायरस का संक्रमण सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं है, पूरे भारत के अंदर ही नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के अंदर है और पूरा विश्व इससे लड़ रहा है। तो ऐसे में जब हम चुनाव की घोषणा करते हैं तो चुनाव में आप जानते हैं कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आप स्टेट पुलिस से इस चुनाव को करवा नहीं पाइएगा। बिहार पुलिस के दम पे इस चुनाव को आप नहीं करवा पाइएगा। तो इसको लेके अगर आपको सेना का बुलाना होगा, यानी कि जो चुनाव का मूवमेंट होता है उसमें सेना आती है। आप देखे होंगे, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सेना ही करवाती है चुनाव को। सिक्योरिटी इंतजाम जो है सेना ही करती है। तो जब चुनाव होगा तो जो सेना का मूवमेंट हर एक एरिया में बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है, हर जगह चुनाव होगा, तो हर एक एरिया के अंदर, हर एक पोलिंग बूथ के पास सेना जाएगी, पेट्रोलिंग करेगी। और वहां 1-2 सप्ताह किसी भी विधानसभा में चुनाव जब होता है, 2 फेज 3 फेज में होता है, तो 1 सप्ताह पहले जाके वहां पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाती है सेना। तो ऐसे में हमें जहां सेना को सिक्योर करना चाहिए इस वक्त, तो हम ऐसे में सेना को और ज्यादा खतरा में भेजेंगे क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में भी कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो चुका है, बढ़ रहा है कोरोना वायरस। इसका जो संक्रमण है, आप पटना के इलाकों में देख लीजिए कितना भयावह होने वाला है। संख्या कितनी तेजी से बढ़ रहा है बिहार के अंदर कोरोना का संक्रमण जो है। तो ऐसे में जब भी चुनाव होगा तो पहला तो यह है कि जो हमारी जो सेना है उसको हम कहीं ना कहीं इस खतरे में ढकेलेंगे, क्योंकि हम सेना को अभी सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बॉर्डर पे किस तरह के हालात डेली बदलते हैं। तो ऐसे में हम सेना को इस कोरोना के चपेट में जानबूझकर ढकेल नहीं सकते, पहली बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात कि जब भी चुनाव का आयोजन होता है तो राजनीतिक पार्टी रैलियां ऑर्गेनाइज करती हैं। चूंकि इस वक्त कोरोना का संक्रमण है तो उतना भारी तादाद में रैलियां नहीं हो पाएंगी, डिजिटल रैलियां होंगी। और इसी में एनडीए यानी कि भाजपा और जदयू को एडवांटेज है, क्योंकि एनडीए का जो कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे है वो कहीं ना कहीं डिजिटली ज्यादा कनेक्ट है, चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो जदयू से हो। तो इसमें एनडीए यानी कि भाजपा और जदयू को एडवांटेज होगा, क्योंकि वो अपनी बात रख पाएंगे, ग्राउंड लेवल तक रख पाएंगे। आपने देखा कि कैसे डिजिटल रैली का आगाज किया गया था अमित शाह के द्वारा। तो इसमें भाजपा को एडवांटेज है। विपक्षी पार्टी यानी कि महागठबंधन की बात करें तो उसको डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं उतना डिजिटली कनेक्ट नहीं है। और यही कारण है कि विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है, इस वक्त चुनाव के फेवर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष को आपकी पड़ी है। विपक्ष यह चाहता है कि बिहार में कोरोना और ज्यादा ना फैले, बिहार के लोग सेफ रहें, ऐसी बात नहीं है। उनको पड़ी है अपने चुनाव की, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता डिजिटली उतने कनेक्ट नहीं है, इसीलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा। और देखा जाए तो सचमुच में इस वक्त चुनाव को अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि जब चुनाव का आयोजन होगा तो हर एक क्षेत्र में रैलियां होगी। आप लाख कानून लगा दें, देखिएगा आप जब भी चुनाव होते हैं आपके एरिया में तो आप देखते होंगे कि धारा 144 लगती है, रैलियों नहीं होती, फिर भी रैलियां होती हैं। और जो भी नेतागण रैली करते हैं 10 केस उस पर आते हैं, FIR होती है कि नियमों का उल्लंघन किया गया।
तो ऐसे में इस वक्त कोरोना के काल में भी रैलियां जोर जबरदस्ती से हो ही जाएंगी, भले उस पर आप केस करे या कुछ करे प्रशासन, लेकिन रैलियां हो ही जाएगी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे तमाम तरह की बातें हो, इसका कोई मायने नहीं रहेगा। तो ये एक बात हो गई। चूंकि दूसरी बात है कि इस वक्त कोरोना के संक्रमण के कारण और लॉकडाउन के कारण सभी का व्यापार ठप है। इस बात को आप समझिए, सभी व्यापारी जो छोटे हैं चाहे बड़े हों, उनकी हालत खराब है, देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। तो ऐसे में चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो उनके पास पैसा कहां से आता है? यही व्यापारी वर्ग उनको चंदा देता है। तो इस वक्त राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो जो जबरदस्ती से छोटे छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी, जहां से उनको चंदा उगाही होता है, हालांकि आपको बताएंगे नहीं कि उगाही कैसे होता है, लेकिन जहां से उनको आता है तो व्यापारी चाह कर भी ना चाह कर भी उनको चंदा देना पड़ेगा, क्योंकि उनको संरक्षण मिला होता है। तो इस तरह की बातें हैं। तो बहुत सारी बातें हैं कि इस वक्त चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन बाबा को सब्सक्राइब करें, आप हमारे फेसबुक पेज एक्सप्लेन बाबा पर जाके लाइक करें। इस पर मैं बिहार और बिहार से रिलेटेड राजनीति की बातें करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।